गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम चैप्टर 13 पेज नंबर 91 चैप्टर 13 है आपका इंटरडिपेंडेंट इन एनवायरनमेंट। हम पर्यावरण पर कैसे निर्भर हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर अर्थ इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी जो पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है? लैंड और वाटर से। इट इज़ सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर एक लेयर है। वो लेयर कौन सी है? एयर की लेयर है और उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड लैंड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। जितनी भी सभी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? लैंड की, वाटर की एंड एयर की। इन सभी को जीवित रहने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। मैनी नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द अर्थ। और आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी पृथ्वी पर देखने को मिलती है, आप ढूंढ सकते हैं उसको। The living things on the earth are called biotic components of the environment। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी पृथ्वी पर वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में जैविक घटक। The non-living things are called abiotic components of the environment। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग। अच्छा, आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पे, आपकी बुक पे पेज नंबर 91 पे बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स की एक पिक्चर दे रखी है। वहाँ पर आपको 5 बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखने हैं। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हो ना वो चीज़ें लिखनी है। कौन से आपके लिविंग थिंग्स हैं और कौन आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सभी बच्चों को अपनी बुक में ये कार्य करना है। कैन बायोटिक कंपोनेंट्स सर्वाइव विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के विदाउट मतलब सर्वाइव कर सकते हैं उनके बिना? नो, दे कैन नॉट। वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। लेट अस सी हाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे प्लांट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। डिपेंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, कैसे एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड है, निर्भर है उन पर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स टू मेक देयर फूड। जो पेड़ पौधे हैं वो निर्भर हैं एबायोटिक कंपोनेंट पे, किस लिए? अपना फूड, भोजन बनाने के लिए। कैसे? दे नीड एयर वाटर एंड लाइट विच आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ आती है? एयर, वाटर, लाइट, लैंड, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये किस लिए ज़रूरत है? और इन्हीं सब चीज़ों से जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता है, आप पेड़ पौधे अपनी छत पे रखते हो, टेरेस पे रखते हो और उनको पानी भी देते हो तो क्या होता है? और सूर्य से रोशनी मिलती है उन्हें, तो वो क्या होता है? वो अपना भोजन बनाते हैं। दे ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। और उन्हें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है, जो हम उन्हें टाइम टू टाइम देते रहते हैं। वाटर इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो वाटर है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स है। थर्स प्लांट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसलिए प्लांट्स डिपेंड होते हैं और जैविक घटकों के ऊपर जीवित रहने के लिए। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो द डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, समझेंगे कि कैसे
अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कैसे। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक 2 पोटेड प्लांट्स। हम 2 पोटेड मतलब गमले लेते हैं प्लांट्स के। वाटर 1 ऑफ दैम रेगुलरली फॉर अबाउट 2 वीक्स। हम रेगुलरली क्या करते हैं, एक पौधे को, प्लांट्स को पानी देंगे 2 वीक्स तक। डू नॉट वाटर द अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स को हम पानी नहीं देंगे। लुक एट दैम आफ्टर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स बाद क्या देखते हैं, व्हाट डिड यू फाइंड। आपको क्या देखने को मिलता है, आपने उसको क्या ऑब्जर्व किया। द प्लांट विच गॉट वाटर हैज़ ग्रीन एंड हेल्थी। जब एक पौधे को हमने प्रॉपर डेली पानी दिया, उसको वाटर दिया, तो वो क्या है, वो ग्रीन ही है, वो हरे ही है और हेल्थी है। द प्लांट इन अदर पॉट हैड डाइड। और आप दूसरे पौधे को देखेंगे तो वो क्या होगा, जिसमें हमने पानी नहीं दिया था वो मर गए, मीन्स बिल्कुल ही उनमें ना पत्तियाँ मुरझा गए। दिस प्रूव दैट प्लांट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो इससे हमें पता चलता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पौधों को जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है उनको जीवित रहने के लिए। लाइक प्लांट्स, अदर लिविंग थिंग्स आल्सो डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट। जैसे प्लांट्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वो डिपेंड है अपने पर्यावरण पे, अपने वातावरण पे, आसपास की चीज़ों पे। दे डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर फूड। और वो अपने एनवायरनमेंट पे फूड के लिए भी डिपेंड है, एयर के लिए भी डिपेंड है एंड वाटर के लिए भी डिपेंड है। आप हमें ले लिए, हमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमें एयर की भी ज़रूरत पड़ती है साथ ब्रीथिंग के लिए, और जीवित रहने के लिए फूड की भी ज़रूरत पड़ती है। लेट अस सी हाउ एनिमल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे एनिमल्स भी एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, कैसे पर्यावरण पर, वातावरण पे डिपेंड है, निर्भर है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। एनिमल्स कैसे पेड़ पौधों पर निर्भर है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। जो जानवर हैं वो निर्भर हैं अपने पौधों और पौधों पर अपने खाने के लिए, और शेल्टर मीन्स होता है आवास, रहने के लिए। बर्ड्स बिल्ड देयर नेट्स ऑन ट्रीज। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं ट्रीज़ पर। स्क्वायरल मेक होल्स कॉल्ड ड्राइव। तो जो स्क्वायरल्स होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, वो एक होल बनाती है, छेद बनाती हैं, जिसको घोंसला कहते हैं या ड्राइव्स कहते हैं। इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ट्री की ट्रंक पे, टहनियों पर। मंकीज एंड चिंपांजीज लीव ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जो मंकी और चिंपांजी होते हैं, बंदर, वो कहाँ पे अपना घर बनाते हैं, ट्री की टहनियों पर। जेब्राज, एलिफेंट्स एंड डियर लिव अंडर द शेड ऑफ द ट्री। जितने भी जेब्रा, एलिफेंट्स, हाथी, डियर, हिरन होते हैं वो पेड़ों की छाँव में, शेड में अपना घर बनाते हैं। मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स बिल्ड देयर होम्स इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। और जितने भी इंसेक्ट और क्रिएचर्स होते हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, ट्रीज़, पेड़ पौधों के रूट्स में बनाते हैं, जड़ों में। आपने देखा होगा कभी पेड़ पौधों के आसपास चींटियाँ होती हैं। एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स भी, जानवर भी निर्भर हैं पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अपने किस लिए, अब वो अपने मतलब फीडिंग, वो किस तरीके से फीडिंग करते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उनकी हैबिट क्या है, एनिमल्स उन पर डिपेंड है। और ये कितने टाइप्स के उसमें बांटा गया है इनको, 3 टाइप्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स मीन्स होता है शाकाहारी, जो पेड़ पौधे खाते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं वो हार्बीवर्स कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, डियर, हिरन, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवर्स। ये हार्बीवर्स के एग्जाम्पल हैं।
कार्निवर्स, कार्निवर्स होते हैं मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स। ऐसे जानवर जो किसी अलग दूसरे जानवर का मांस खाते हैं उन्हें कार्निवर्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉयंस, टाइगर, चीतास, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स। ये सभी कार्निवर्स के एग्जाम्पल हैं, मांसाहारी होते हैं। पेज नंबर 93, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कौन होते हैं? सर्वाहारी, जो सभी चीज़ें खाते हैं, जो प्लांट्स पेड़ पौधे भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ऐसे हैं जानवर जो पौधे और फ्लैश मीन्स मांस की चीज़ें खाते हैं, वो ओमनिवर्स कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं? बियर्स, बियर मीन भालू, डॉग्स, क्रो, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवर्स। ये सभी ओमनिवर्स के एग्जाम्पल हैं। यू हैव सीन दैट हार्बीवर्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। आपने देखा जो हार्बीवर्स है, जो शाकाहारी है, जो पेड़ पौधे खाते हैं, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पर। However, carnivores and omnivores also depend on plants but indirectly। और आपने देखा, जो अभी हमने समझा है, जो कार्निवर्स वाले एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली वे से किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। कैसे डिपेंड है? ये देखो, उन्होंने हार्बीवर्स पेड़ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ओनली ईट प्लांट्स। और जो कार्निवर्स हैं वो जैसे जानवरों को खाते हैं, तो और जो अदर जानवर है, डियर है, जैसे हिरण है, और हिरण ने तो पेड़ पौधे खाए थे, तो इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड है उन पर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। अब हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, चुप देखो, ये प्लांट्स हैं। इन द अबव पिक्चर, आप ऊपर पिक्चर देख रहे हैं, द डियर ईट्स प्लांट्स। जो डियर है, हिरन है, वो प्लांट्स खा रहा है। एंड द लोयन किल्स द डियर टू ईट इट्स फ्लैश। और जो लोयन है वो क्या है? एक कार्निवर्स है, और वो किसको खा रहा है? डियर को खा रहा है। इफ़ देयर आर नो प्लांट्स, यदि द डियर विल नॉट सर्वाइव, अगर जो डियर है, हिरन है, अगर वो प्लांट्स नहीं खाएगा तो वो सर्वाइव कर सकता है? वो जी सकता है? नहीं। द डियर विल नॉट सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। इस कंडीशन में क्या होता है? वट विल द लोयन ईट। तो लोयन क्या खाएगा? ही विल नॉट गेट एनी फूड एंड डाइज। अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो वो भी मर जाएगा। सो द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स इज प्लांट्स। इसलिए भोजन के जो जितने भी सभी स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो एनिमल्स, चाहे वो एनिमल से मिले चाहे प्लांट से मिले। इट ऑल्सो शोज दैट द बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। इसलिए आपने क्या देखा? सभी एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस अमंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या करके बैलेंस रखते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट में फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जीवों का क्रम, जिसमें वो एक दूसरे से कैसे निर्भर हैं। ए फूड चेन इज़ अ सिंपल वे टू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर। फूड चेन हमें बताती है कि कैसे सिंपल वे में कि जितनी भी एनर्जी जिनको मिलती है वो एक वस्तु से, एक वन लिविंग थिंग से दूसरे पर कैसे डिपेंड होती है। इन द पिक्चर्स, आप एक पिक्चर्स देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे लग रही और आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 94। द रिलेशनशिप फॉर फूड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज़ बीन शोन। आपको इसमें क्या पिक्चर में शो हो रहा है? एक रिलेशनशिप दिख रहा है एक दूसरे में, किसको? भोजन को लेकर, प्लांट्स और एनिमल्स में। द फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स एज दे मेक देयर ओन फूड। फूड चेन में जो जीवों का क्रम होता है, फूड चेन में हम क्या देखेंगे? स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से। दे मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स आर ईटन
अप बाय हार्बीवर्स। और जो प्लांट्स को कौन खाता है? हार्बीवर्स, एनिमल्स खाते हैं। हार्बीवर्स जो भी होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर, और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। हार्बीवर्स आर ईटन अप बाय द कार्निवर्स, और जो कार्निवर्स हैं वो क्या खाते हैं? हार्बीवर्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। व्हेन कार्निवर्स डाइज, बैक्टीरिया एंड फंगी फीड ऑन देयर डेड बॉडीज। जब कार्निवर्स मरते हैं तो उनमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया और फंगी फीड होते हैं उनकी बॉडीज़ पर होते हैं। दे आर कॉल्ड द डीकम्पोजर, तो उनकी जो बॉडी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? डीकम्पोजर में चेंज हो जाती है। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट्स विच गेट मिक्स विद द सॉइल एंड आर अगेन यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। जब ये मर जाते हैं, हम इनको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। फिर वापिस पेड़ पौधों में, उन पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है और उनका मिट्टी से दोबारे ग्रो होता है, मतलब पेड़ पौधों के रूप में। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और यही प्रोसेस बारंबार चलता रहता है। हमने फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, आप इसको समझिए अच्छे से, और इसकी जो वर्ड मीनिंग है अपनी बुक में करना है आपको। बुक में ही लिखिए इसके वर्ड मीनिंग, जैसे मैंने अपनी बुक में लिख रखे हैं। और आपको पेज नंबर 91 पे मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क करके आप मुझे सेंड कीजिएगा।